सीनियर रिपोर्टर विमल कुमार VVS न्यूज का। और हम लोग के साथ मैं अभी बैठा हूँ अमनौर प्रखंड के गंगापुर गांव में, और हम लोग के साथ में एक युवा नेता, बहुत ही अच्छे नेता, और हम एज हैं, इनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन, हम्बल इंटरेक्शन चाहेंगे, तो एक हम्बल बातों पे। अच्छा उज्ज्वल जी, आप तो समाज सेवी भी हैं और युवा नेता भी रहे हैं, तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा कि यहाँ पे अभी 13 करोड़ की बिहार की आबादी है, जिसमें भारत अपना टॉप राज्य में जाता है कि 25 वर्ष से कम एज के लोग 70% है। तो इसमें अभी रोजगार पे कोई बात नहीं करता है, इसको आप किस दृष्टि से, आपका क्या इसमें एफर्ट्स रहता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राजनीतिक मुद्दा को छोड़ के एक बहुत ही मेरे पसंदीदा मुद्दा रोजगार के ऊपर बात किए। मैं शुरू के दिनों से बता देना चाहता हूं कि मैं खुद ही एक मीडियम परिवार के लड़का हुआ करते थे। जब हम रोजगार के तलाश में बाहर, बिहार से बाहर पलायन किए थे, तो रोजगार का दर्द मुझे अच्छा से पता है। मैं अपने दम पे, जब मेरा उम्र 22 साल के था, तब मैं अपने दम पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया करता था। आज तो मैं सैकड़ों लोगों का एम्प्लॉयमेंट, मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया हूँ। 100 से ज्यादा लोगों को मैं सैलरी देता हूँ। तो हमेशा हम लोगों का रोजगार के ऊपर ही रहता है। रहा बात युवाओं के लिए, तो मैं छात्र राजनीति से जब जुड़ा था, तब युवा के लिए बिहार यूनिवर्सिटी का मैं प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो युवा के लिए जब फी का एक बार बढ़ोतरी हो गया था, तो उस समय वोकेशनल कोर्स में 18,000 रुपया फी कर दिया गया था। फिर हम लोगों ने आंदोलन करके उसको 12,000 पे लाया। बीएड का फी 1.5 लाख हो गया था, तो उसको बहुत सारा लाठी खाना पड़ा, फिर उसको कम करवा के 1 लाख किए। और हम अपने माध्यम से पूरे बिहार में आज जहां भी मत्स्य पालन होता है ना, लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपना पेट्रोल जला के लोगों के पास जाके मत्स्य पालन का नया नया टेक्नोलॉजी देते हैं। हम मास्टर ऑफ फिशरी साइंस किए हैं, तो और देश के ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पे मुझे एज ए कंसल्टेंट, मत्स्य पालन कंसल्टेंट मुझे नहीं बुलाया जाता हो, और बड़े बड़े मंच पे मुझे सम्मानित किया जाता है। और बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक छोटा से गांव से निकल के आज पूरे देश में जाता हूँ। इवन मैं 25 कंट्री में जा चुका हूँ अपने इस मत्स्य पालन के चीज़ों को लेके। कहीं सेमिनार अटेंड करने जाना होता है, कहीं रोजगार के ऊपर बात करने जाना होता है, कहीं टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए जाना होता है। तो एम्प्लॉयमेंट हम लोग का विशेष मुद्दा रहा है, और हम लोग राजनीति में सक्सेस हो या ना हो वो जनता के ऊपर निर्भर है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के पीछे हम लोगों का सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि हम अभी से भी एक ग्रुप बनाए हुए हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको हम लोग स्वरोजगार के तरफ डाल रहे हैं। तो आप समाज सेवी हैं या लीड नेता हैं आप? देखिए, मेरा उद्देश्य है, समाज सेवी तो सब लोग कहता है अपने आप को। समाज सेवा तो अलग अलग प्रकार से होता है। अपने दम पे जो करना होता है वो हम लोग करते हैं, लेकिन जब तक आप सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं तब तक सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता है। तो सिस्टम को सुधारने के लिए, सिस्टम में आने के लिए फिर नेता बनना ही पड़ेगा। तो मैं नेता बनने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी नेता हूँ नहीं, लोगों का बेटा हूँ, नेता बनने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, आज सूर्य उपासना का छठ महापर्व का प्रथम दिन है, नहा खा का, तो इस पे 2 संदेश क्षेत्रवासियों को। लोक आस्था के महान पर्व बहुत धूमधाम से मनाएं। तमाम अमनौर विधानसभा वासियों को हमारी शुभकामना है। जो लोग बाहर में हैं, जो लोग ट्रेन में टिकट के वजह से ना आ पाए हैं, उनको भी हमारी शुभकामना है। और विशेषकर नीतीश जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको विशेष अभियान चला के जो बिहार से बाहर लोग हैं उनको कम से कम बुलाना चाहिए था। बहुत दुख होता है, बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि छठ में घर नहीं आ पा रहे हैं, बहुत तकलीफ होता है। बहुत सारे लोगों को हम लोग टिकट बनवा के देने का भी काम किए हैं, जो भी यथासंभव हो सकता है। और यही शुभकामना है, लोग छठ अच्छा से मनाएं, धूमधाम से मनाएं। चलिए, ये है अपने उज्ज्वल कुमार जी, युवा नेता हैं, और अभी काफ़ी रोजगार इन्होंने दिया है युवाओं को। ये पहली बार हम इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो इस तरह का इनका एफर्ट्स, ट्रिमेंडस एफर्ट्स है। तो ये हम लोग का एक तहे दिल से मीडिया की तरफ से, यू मेक प्रोग्रेस बाय द लिप्स एंड बाउंड्स। दिन दुगनी रात चौगुनी आपका प्रगति हो।